तक हमने देखा कि डेकार्त जो है वह अपने बाह्य जगत की जब सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले द्रव्य को समझाते हैं और निरपेक्ष द्रव्य केवल मात्र ईश्वर को मानते हैं और दो सापेक्ष द्रव्य भी मानते हैं, वो है मन और शरीर। तो इनकी परस्पर तो स्वतंत्र सत्ता है, परंतु ये ईश्वर पर अवलंबित है, निर्भर है। अब इसके आगे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाह्य जगत जो है वो असीम विस्तार है। भौतिक जगत जो है उसकी समस्त जो क्रियाएं हैं विस्तार के ही विभिन्न प्रकार हैं। प्रकारों के बारे में भी हम पहले जान चुके हैं कि जो प्रकार होते हैं द्रव्य के विशेषण विविध प्रकारों में अभिव्यक्त होते हैं। तो जो भौतिक जगत की समस्त क्रियाएं हैं वो विस्तार के ही विभिन्न प्रकार हैं और विस्तार को असंख्य टुकड़ों में बांटा जा सकता है। जगत के विभिन्न अंशों में संयोग और वियोग होता है, जिससे पुद्गल के अनेक रूप उत्पन्न होते हैं। पुद्गल का अर्थ होता है मैटर। पुद्गल की अनेक रूपता का मूल कारण जो होता है वह गति होता है और गति के कारण वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। गति जो होती है गतिशील वस्तु का एक विकार या प्रकार है। गति जो है वह द्रव्य नहीं है। गति के कारण वस्तुएं जो हैं वह स्थानांतरित होती है। डेकार्त ने भौतिक जगत की यांत्रिक व्याख्या की है। डेकार्त जो है वो ये कहते हैं कि कोई क्रिया जो है वह दूरगत नहीं होती। समस्त जो घटनाएं हैं वह दबाव और संघर्षण के द्वारा ही होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि डेकार्त के अनुसार शरीर या पुद्गल जिसका विशेषण विस्तार है निष्क्रिय है, उसमें स्वतः कोई गति नहीं है। जगत में गति का मूल कारण जो है वह ईश्वर है। ईश्वर ने ही पुद्गल को गति या अगति के साथ उत्पन्न किया। ईश्वर की आज्ञा से ही वही गति काम कर रही है जो उसने प्रदान की है। अर्थात ईश्वर जो है वह प्रथम कर्ता है। डेकार्त की ये जो धारणा थी वह बहुत प्रसिद्ध हो गई थी और बाद के बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। डेकार्त के अनुसार ईश्वर जो है उसने जगत की गति को एक निश्चित मात्रा प्रदान की है और ये मात्रा जितनी प्रारंभ में थी उतनी ही रहेगी। गति जो है वह स्थायी है। डेकार्त का ये जो विचार है वह हमें आधुनिक विज्ञान जो है उसके शक्ति संरक्षण के नियम से मिलता जुलता दिखाई देता है, जिसके अनुसार पदार्थ न तो स्वयं गति को उत्पन्न कर सकता है न उसे रोक सकता है। इसलिए वे शक्ति अथवा गति को घटा बढ़ा नहीं सकते। तो डेकार्त ये कहते हैं कि जगत की सभी वस्तुएं ईश्वर के बनाए हुए प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलती है और परिवर्तित होती है। ईश्वर जो है वह अपरिवर्तनशील है और नित्य भी है। वह समस्त गति का मूल कारण है। ईश्वर जो है वह भौतिक जगत में होने वाले सभी परिवर्तन जो है वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार होते हैं और प्रकृति के सभी नियम जो हैं वह गति के नियम हैं। ईश्वर कृपालु और शुभ का मूल आधार है, इसलिए वह हमें धोखा नहीं दे सकता। ईश्वर ने ही हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति विद्यमान की है कि हम बाह्य वस्तुओं में विश्वास करें
और यदि बाह्य वस्तुएं नहीं होती तो ईश्वर ही धोखा देने वाला समझा जाता, और वास्तव में ईश्वर ऐसा है नहीं। इसलिए हमें ये मानना पड़ता है कि बाह्य वस्तुओं की सत्ता है, और बाह्य वस्तुओं का ज्ञान जो है वह केवल मन के द्वारा ही होता है, न कि मन और शरीर के साथ रहने के कारण। इस बात से एक और बात निकल कर आती है, और वह है देकार्त का द्वैतवाद। द्वैतवाद का अर्थ है देकार्त मूलतः दो जो तत्व हैं उनको स्वीकार करते हैं, और देकार्त जो है वह इस प्रकार अपने द्वैतवाद की पूर्णतया प्रतिस्थापना कर देते हैं। देकार्त बुद्धिवादी तो थे, परंतु उसके साथ में देकार्त यथार्थवादी भी थे। यथार्थवादी होने का अर्थ है कि यह जगत सत्य है और इसे मानवीय बुद्धि द्वारा सरलता से जाना जा सकता है। इस प्रकार जब हमने बाह्य जगत की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया, देकार्त ने जिस प्रकार से बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार किया और उसे सिद्ध किया, इसके बाद में जब हमने मन और शरीर को ये समझ लिया कि ये निरपेक्ष द्रव्य अर्थात ईश्वर के ऊपर निर्भर है, परंतु आपस में मन और शरीर जो है वह स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि मन और शरीर में आपस में संबंध किस प्रकार का है, क्योंकि द्वैतवादी होने के कारण देकार्त ने मन और शरीर को सत्ता तो स्वीकार की है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग भिन्न भिन्न माना है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, परंतु फिर भी इनमें आपसी संबंध तो है ही। इस प्रकार देकार्त अपने द्वैतवाद के आधार पर मन और शरीर के संबंध को कैसे स्थापित करते हैं, यह जानने का प्रयास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।